गुड मॉर्निंग एवरीवन और होप है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 28 मई की करंट अफेयर के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कल के जो प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट में दिया गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिए ताकि चीज़ें याद रह सकें। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा चीज़ों को रिवीजन करने से चीज़ें याद रहेगी तो आप क्वेश्चन बना पाइएगा एग्जाम में। सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक इसको बोला जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 स्टेट हैं उसके बारे में चर्चा की गई। किन देशों के बीच स्थित है, जिनके बड़े हिस्से पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को स्थानांतरित किए हैं। इसका आंसर आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने कमेंट में जवाब देना था। इसका आंसर है नेपाल और बांग्लादेश। ठीक, अब हम लोग प्रीवियस जो कल पढ़े थे उसके क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय मतलब 2 पक्ष में होता है, तो किसके बीच हुआ है? इंडिया और फ्रांस के बीच। बरून गरुड़ और क्या बताया था आपको? तीसरा नाम आप लोग कमेंट बताइएगा। बरून का आयोजन अरब सागर में शुरू हुआ, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। बरून गरुड़ और शक्ति नाम था, शक्ति और फ्रिंजेक्स फ्रिंजेक्स अभ्यास किसके बीच हुआ था? इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ था। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नेतृत्व में किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के तहत किया गया। इसका हेडक्वार्टर आप लोग को बताया गया था कहाँ है? नैरोबी में है, जो कि केन्या में स्थित है। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। 5 जून को इसलिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा सम्मेलन था? स्टॉकहोम सम्मेलन था। तो ऐसे चीजों को रिलेट करके याद करिए। हाल ही में किस वित्तीय नियामक संस्था, जो फाइनेंस की संस्था है, वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी रिजिलियंस फ्रेमवर्क के कड़े नियम जारी किए? तो कौन किया? रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इसको क्या कहते हैं? बैंकर्स ऑफ द बैंक बोलते हैं, लास्ट रिसोर्ट ऑफ द बैंक बोलते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज उसको रेगुलेट करता है, रेगुलेटर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जो मनी हम लोग छापते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो पहले भारतीय गवर्नर इसके कौन थे? भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख, और पहले गवर्नर पूछेगा तो ऑसबोर्न स्मिथ। तो हम लोग आगे के बारे में जानेंगे। अब चर्चा मेरा जीसैट 32 उपग्रह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? संचार उपग्रह है। और जीसैट 32 के बारे में भी हम आपको बताए थे। ये कौन से उपग्रह से? एलवीएम लॉन्च व्हीकल मार्क से एलएमवी लॉन्च मार्क व्हीकल 3 से छोड़ा गया था। लॉन्च मार्क इसका एक है, चंद्रयान 3 में भी एलएमवी का यूज किया गया था। अब जीसैट 32 है क्या? उसके बारे में भी कल आपको क्या बताया गया? जीसैट 32 को जीसैट N3 भी बोला गया था। इसका नाम जीसैट N3 भी है, दूसरा नाम। इसका क्या? एलवीएम 3 रॉकेट के जरिए इसको भेजा गया था। यह एक हाई थ्रू आउट एशिया सैटेलाइट है। इससे क्या होगा? मोबाइल संचार, जो हम लोग जैसे जो अभी समुद्र में कनेक्टिविटी में दिक्कत होती है उसमें मदद मिलेगा। और क्या मदद मिलेगा? ब्रॉडबैंड तेज होगा, मोबाइल कनेक्टिविटी तेज होगी। तो इस सैटेलाइट से जीसैट 32 ग्रह से इसके संचार में हम लोग को क्या मदद मिलेगी, इसीलिए इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोला जाता है। अब आगे क्या? नेशनल गवर्नमेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। किसके स्थान पे हुई थी? तो योजना आयोग के स्थान पे हुई थी। किस पे आधारित है? तो सहकारी संघवाद पे आधारित है। सहकारी संघवाद को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले अध्यक्ष कौन हुए? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पंगड़िया है। पहले सीईओ कौन है? आप बताइए कमेंट में। अभी की सीईओ कौन है? निधि छिब्बर है। तो ऐसे करके चीजों को याद करिए ना तो जल्दी याद होगा। अब चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, जिसे 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2023 में दिया गया। 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना था। उसको 2026 में गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। किस देश के वैज्ञानिकों ने फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर विकसित किया है? तो कौन है? एआई। आजकल एआई सब जगह काम आ रहा है, चाहे वो कृषि के फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो रिसर्च के फील्ड में हो। तो दुनिया का पहला जो एआई आधारित जीन है वो कौन विकसित किया है? भारत विकसित किया। इसका नाम क्या था? क्रिस्पर, CRISPR 1। इसको CRISPR 1 कल बताए नहीं थे। अब इसकी विशेषता क्या है कि कम पानी और जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसमें भी फसल क्या होगा? फसल उगेगा। फसल उगने से क्या होगा? किसानों की आमदनी आएगी, तो सूखा का प्रभाव कम होगा। इसके उपयोग से पौधे के डीएनए में बदलाव आएगा, जिससे कम पानी और सूखे और बदलते मौसम का सामना करने में के सक्षम फसलें उगाई जा सकेगी। और तीसरा, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? तो अभिलाषा बराक को दिया गया। अभिलाषा बराक को क्यों दिया गया? अभिलाषा बराक क्या कहाँ गई थी? लेबनान गई थी। लेबनान में जो यूनाइटेड नेशंस के तहत जो कार्यक्रम होता है उसमें कुछ सैनिकों को ले जाया गया था, तो वहाँ इन्होंने लड़कियों की शिक्षा और लैंगिक समानता पे काम किया, इसलिए उनको अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नागरिकों को इससे क्या करना है? जागरूक करना है। जागरूक करने से क्या होगा? जागरूक करने से वो अपने हेल्थ के प्रति उसके लक्षण जानेंगे, जैसे क्या क्या इसके लक्षण है, जैसे समय पे जांच करेंगे, निदान करेंगे। इससे क्या होगा? सही देखभाल और समर्थन में मदद मिलेगा, जिससे जो बढ़ है इसकी इस दुनिया भर में थायराइड की जागरूकता फैलाना, इसलिए दिवस मनाया जाता है। सिंपल सी बात है। 2008 में इसको शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कभी थी? 2008 में ईस्वी में शुरू हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल दिवस 2026 प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 26 मई को। तो 25 मई को क्या हो गया? विश्व थायराइड दिवस। 26 मई को क्या हो गया? विश्व फुटबॉल दिवस। विश्व फुटबॉल जो क्या करता है? खेल आपस में क्या बोलते हैं? लोगों को जोड़ता है। लोगों को जोड़ेगा, देश को भी जोड़ेगा, क्योंकि देश है जो लोग से बने होते हैं, तो देशों को जोड़ता है। इसमें 100+ कंट्री भाग लेते हैं। तो 100वीं वर्षगांठ जो पेरिस ओलंपिक 1924 में हुई थी, उसके उपलक्ष्य में ये 26 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फुटबॉल क्या दुनिया में सबसे अधिक खेला जाने वाला खेल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 में आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हुई। 2024 में इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा हुई थी। अब महाराष्ट्र डे भी बता दिया, सारा इंपॉर्टेंट डेटा क्या है। अब हम लोग आज के करंट अफेयर क्लास की ओर